ज्योतिष सीखे कार्यक्रम के पार्ट 2। पहले पार्ट में कल हमने राशियों के बारे में जाना। आज ग्रहों के बारे में जानेंगे। 9 ग्रह होते हैं, सूर्य से लेकर केतु पर्यंत। 9 ग्रहों में राहु और केतु छाया ग्रह है, शेष ग्रह है। इन ग्रहों का क्या स्वरूप होता है, कुंडली में किस स्थान पर ये ग्रह बली होते हैं, इसकी जानकारी दूंगा। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा YouTube चैनल पंडित राकेश द्विवेदी को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको आसानी से मेरा वीडियो प्राप्त हो जाए। लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें ताकि यह ज्ञान क्रमशः विस्तार से बढ़ता जाए। आइए हम चर्चा करते हैं ग्रहों के बारे में। सबसे पहला ग्रह सूर्य। पाराशर जी ने कहा है कि काल पुरुष की कुंडली में सूर्य आत्मा है और ग्रहों में राजा है। मैंने इसमें लिख दिया है, यदि दिखे। सूर्य के स्वामी अग्नि है, सूर्य की संज्ञा पुरुष है। मैंने इसमें सभी चीजें लिख दिया। सभी की संज्ञा क्या है, कौन ग्रह किस गुण का है, किस प्रकृति का है, किस भाव में बली होगा। तो मैं बता रहा था सूर्य की संज्ञा पुरुष संज्ञा है और प्रकृति इनकी पित्त प्रकृति की है। वर्ण रक्तिम लाल, गुण सतोगुणी। 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सूर्य सतोगुणी है और दक्षिण दिशा में ये बली है कुंडली के 10वें भाव में। दक्षिण दिशा कुंडली का 10वां भाव, ये बलवान होते हैं। इसी तरह जानेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा काल पुरुष की कुंडली में मन कहलाता है और ग्रहों में ये भी राजा है। सूर्य और चंद्रमा दोनों राजा हैं। चंद्रमा का स्वामी जल है, स्त्री संज्ञा है इनकी। यहां पर ये बता दूं मैं, कोई ग्रह स्त्री नहीं होता, स्त्रियोचित और पुरुषोचित ये स्त्रियों के गुण, क्योंकि चंद्रमा से माता मौसी के बारे में देखा जाता है, इसलिए स्त्रियोचित की संज्ञा दी गई है। चंद्रमा की प्रकृति है कफ वायु से मिश्रित और वर्ण है, रंग है सफेद। यहाँ वर्ण से तात्पर्य रंग समझना। एक वर्ण और होता है ब्राह्मण क्षत्रिय, वो अलग से मैं बता दूंगा यहाँ। तो चंद्रमा का गुण है सतोगुणी, सात्विक। और उत्तर दिशा कुंडली का 4th भाव, 4था घर में ये बली होते हैं। मंगल भौम कालपुरुष की कुंडली में पराक्रम सत्व के बारे में बताते हैं और ग्रहों में ये नेता है, पराक्रम है। इनके स्वामी कार्तिक है, संज्ञा इनकी पुरुष है और प्रकृति इनकी पित्त है। लाल वर्ण वाले अग्नि तत्व को प्रतिनिधित्व करने वाले तमो गुणी दक्षिण दिशा
में ये बली होते हैं, दशम भाव में, कुंडली के दशम भाव में ये बली होते हैं, जहां की सूर्य भी बली होते हैं। अब आते हैं बुध। बुध कुंडली में वाणी का कारक और राजकुमार है। ग्रहों में ये सुकुमार राजकुमार है। इनके देवता विष्णु, संज्ञा इनकी नपुंसक, न स्त्री न पुरुष। क्यों, थोड़ा सा बता दूं। ये राजकुमार है, सुकुमार बाल, जिस ग्रह के साथ होंगे उसी के अनुरूप हम देना प्रारंभ करते हैं। अगर ये स्त्री संज्ञा के ग्रह के साथ है तो उसी प्रकार कर देंगे, पुरुष संज्ञा ग्रह के साथ है तो उसी प्रकार कर देंगे, इसलिए नपुंसक। इनकी प्रकृति है वात पित्त कफ युक्त प्रकृति है। रंग इनका हरा है और भूमि तत्व के कारक हैं, रजोगुणी है। इनकी दिशा है पूर्व अर्थात लग्न। लग्न में ही गुरु और बुध दोनों ही बली होते हैं। अब आते हैं गुरु के बारे में। गुरु है ज्ञान। काल पुरुष की कुंडली में गुरु ज्ञान को प्रकट करता है, सुख को प्रकट करता है। ग्रहों में मंत्री है, इनके स्वामी है इंद्र, और इनकी संज्ञा, गुरु की संज्ञा पुरुष है। तप प्रकृति वाले हैं, पीला रंग है और आकाश तत्व को प्रतिनिधित्व करने वाले सतोगुणी पूर्व में, अभी बताया पूर्व लग्न, लग्न में ही ये बली है। अब आते हैं शुक्र में। शुक्र है बल, वीर, पौरुष, मंत्री। ग्रहों की स्थिति में मंत्री है। इनके स्वामी है इंद्राणी, स्त्री कारक, स्त्री संज्ञा दी गई है। तप वायु से मिश्रित इनकी प्रकृति है। श्वेत रंग और जल तत्व को का प्रतिनिधित्व करने वाले रजोगुणी उत्तर में ये प्रभावशाली होते हैं। उत्तर मतलब चतुर्थ भाव। तो शुक्र और चंद्रमा दोनों ही चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं। अब आते हैं शनि। शनि दुख का स्वामी है। ग्रहों में ये दास है, सेवक, और इनके स्वामी है ब्रह्मा। संज्ञा नपुंसक। वायु प्रकृति के, इनका रंग काला और वायु तत्व को प्रतिनिधि करने वाले तमोगुणी। पश्चिम में ये, पश्चिम से तात्पर्य कुंडली का सप्तम भाव में ये दिग्बली होते हैं। राहु केतु छाया ग्रह हैं। कुंडली में ये सेना कहलाते हैं और इनकी संज्ञा कुछ नहीं। इनके बारे में अलग से बताया जाएगा। सूर्य दीर्घकाय, रक्तिम वर्ण, चौखुटा शरीर वाले और दक्षिण दिशा में प्रभावशील सतोगुणी होते हैं। अब मित्रों देखा जाए तो कुंडली में आत्मा के कारक सूर्य है, मन के कारक चंद्रमा, पराक्रम के कारक है भौम, वाणी के कारक है बुध, ज्ञान, सुख, संपत्ति, संतति, संतान आदि के कारक हैं
बल वीर्य के कारक है शुक्र, दुख कष्ट के कारक है शनि। इनकी ग्रहों में स्थिति है। सूर्य और चंद्रमा को राजा माना गया है। मंगल नेता है, बुध राजकुमार है, सुकुमार है, गुरु और शुक्र दोनों ही मंत्री हैं, और शनि दास, राहु केतु सेना है। इन सभी ग्रहों के स्वामी क्रमशः अग्नि, जल, कार्तिक, विष्णु, इंद्र, इंद्राणी, ब्रह्मा जी। ये रंग के बारे में मैंने बताया, वर्ण अलग होते हैं। जैसे सूर्य और भौम क्षत्रिय वर्ण के होते हैं, वही चंद्र और शुक्र ब्राह्मण वर्ण के, और गुरु ब्राह्मण वर्ण के होते हैं। शनि शूद्र वर्ण के होते हैं। इस तरह से वो वर्ण मैं अलग से बता दूंगा। ग्रहों के बारे में हमने जाना। अब कुंडली के भाव, सभी भाव के बारे में जानना है। प्रत्येक भाव से संबंधित विचार, कौन सा भाव किस चीज का कारक है, किस भाव से किसका विचार करना है, यह बात हम अगली वीडियो में जानेंगे। आज हम ग्रहों के बारे में जान चुके हैं, इसका निरंतर अभ्यास करेंगे, और इन्हीं को जब हम अपने कुंडली में स्थान देंगे तो हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा। आज के लिए ग्रहों का स्वरूप में केवल इतना ही। शेष कार्यक्रम कल। नमस्कार।